इज लाइक इंडिपेंडेंस। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, और आज़ादी से अगर बात करना चाहेंगे तो उसका मतलब होता है कि मुझे मेरे हिसाब से और मेरे राइट्स के अकॉर्डिंग मुझे जैसा मैं जीना चाहूँ वैसे जी सकूँ। Freedom is like, for me, is a respect. If you have no respect in the society, you are not free for anything. मेरे को नहीं लगता कि हमारे इंडिया में आज भी आज़ादी पूरी तरह से मिल पाई है। डिफरेंट लेवल्स पे अगर देखना चाहेंगे तो हमेशा हर जगह कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन और एक दीवार बना दी गई है हर इंसान के लिए। Other peoples can do everything. Why can't we do everything? फ्रीडम ये ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ आज़ादी से ही होता है कि मतलब कि आप घूम सकते हो। अगर घूम रहे हो तो वो रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, लाइक मेल एंड फीमेल्स आर गेटिंग रिस्पेक्ट, सो व्हाई आर वी नॉट गेटिंग द रिस्पेक्ट? व्हाई आर वी ट्रीटिंग लाइक अ डॉग? पिछले 5 साल से मैं ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स को लेकर बात कर रहा हूँ, और HIV एड्स कंट्रोल के साथ इंडिया HIV एड्स अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ काम कर रहा हूँ। मैं गेज और ट्रांसजेंडर्स को लेकर अगर बात करूंगा, आज भी सोसाइटी उनको एक्सेप्टेंस नहीं देती है। आज भी गवर्नमेंट ने उनको उनके लीगल और ह्यूमन राइट्स देने के लिए हक नहीं दिया है। ऑन पेपर्स लिख दिया गया था पिछले अप्रैल 2014 में कि ट्रांसजेंडर्स को एक एक्सेप्टेंस दे दिया जाएगा एज अ थर्ड जेंडर, बट आज तक उनको थर्ड जेंडर कैटेगराइजेशन नहीं मिला है। वी आर नॉट डॉग्स। ऐसा क्यों है कि हम लोग अगर रोड पे चलते हैं तो लोग देख के डर जाते हैं या इधर उधर हटने लगते हैं, हंसते हैं? ऐसा क्या है, हमारे सर पे सींग है या बड़े बड़े दांत है? वी आर लाइक नॉर्मल पीपल्स। बस ये है कि हम लोग को थोड़ा सा अलग, मतलब थोड़ा सा ढाला गया है, बस ये इशू होगा। बट रिस्पेक्ट अगर है तो ही फ्रीडम है हमारा। आज फेसबुक पे जाके देख लीजिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर्स या ट्रांसजेंडर बोल के। आज आईडीज में देखेंगे, हाँ, बहुत प्रेशर के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद उनको आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड्स ये सब मिलता है एज अ ट्रांसजेंडर, मगर उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती है, तब जाके ये सब कुछ मिलता है। तो आई थिंक कि आज भी हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली है, हम कहीं ना कहीं आज भी कैद हैं। कि लीगली वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, उसमें अगर मेल फीमेल का है तो एक होना चाहिए अदर्स या फॉर ट्रांसजेंडर्स। अगर हमारा पासपोर्ट है, अगर हमारे मेल में है, अगर हम लोग कल को अपना ट्रांसजेंडर मतलब अपना जेंडर बदल के अगर यूज़ करते हैं तो इट इज़ लाइक अ डिफ़िकल्टी फॉर अस कि वो सीधा डिनाई कर देंगे दिस इज़ नॉट यू, बिकॉज वो मेल में बना होगा एंड वी आर फीमेल्स। सो इसलिए हम लोग को ये चीज़ बहुत फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। आज भी हम कहीं ना कहीं अपने आप में कैद हैं, हमें आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी अगर पानी होगी तो इंसान को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर मैं मेरी बात करूंगा, मैं मेरे लेवल पे बहुत कुछ करता हूँ, मिनिस्ट्रीज के साथ जाके बात की है, बहुत सारे कैंप्स लगाए हैं, बहुत सारा अवेयरनेस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें की हैं। हम लोगों ने रोल प्लेस किए हैं पेरेंट्स के साथ यूनिवर्सिटीज़ में जाके, ताकि वो अपने बच्चे को उसके अकॉर्डिंग जीने के लिए छोड़ सके। जैसे कहीं भी जा रहे हो तो रिस्पेक्ट तो कम से कम होना चाहिए। अगर इतना मतलब हम लोग कर रहे हैं अगर सोसाइटी के लिए, लाइक ट्रांसजेंडर, अगर आप एक वुमेन के लिए भी वॉइस उठाते हो, वहाँ खड़े होगे तो किसी मेल की हिम्मत नहीं ट्रांसजेंडर के सामने कि एक वुमेन को छेड़ दें, बिकॉज ट्रांसजेंडर कैन रेज अ वॉइस अगेंस्ट वुमेन, अगेंस्ट मैन ऑल्सो। अगर अब हम लोग को कुछ भी करना पड़ता है या गाली गलौज करना पड़ता है तो आप मजबूर करते हो हमें करने के लिए। और मैं अपनी आज़ादी के लिए आज तक लड़ता आया हूँ और हमेशा लड़ता आऊँगा। अगर आप हमें इज्जत से बात करोगे तो वी विल ऑल्सो डू द सेम फॉर यू। ओके, लाइक ट्रांसजेंडर बहुत अच्छे पोस्ट पे आए, मैं इंटरनेशनल कथक डांसर, एवरीवन हैजिंग ए इक्वल पोस्ट, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सबको एक अलग वे में आप ट्रीट करो, एक इक्वल वे में ट्रीट करो। बट स्टिल मुझे लगता है हमें और भी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है ताकि हमें आज़ादी मिल सके। मे भी शायद इसमें 4-5 साल लगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ना शुरू किया था इंडिया ने, तो उस लड़ाई में भी बहुत साल लगे थे। तो मेरे ख्याल से आज भी हम लोगों को ऐसा नहीं है कि 4 दिन में कोई आज़ादी मिलेगी या 4 साल में, शायद उसके लिए 10 साल भी लग सकते हैं। तो आई एम रेडी फॉर दैट। आपको सोचने की आज़ादी है, तो यानी आपको हर चीज़ की आज़ादी है यहाँ पे। अब मोस्टली यहाँ लखनऊ में तो ऐसा होता है कि जो है शॉर्ट कपड़े ही नहीं पहन सकते, क्योंकि बहुत ही अजीब तरीके से लोग देखते हैं, लोग कमेंट करते हैं। तो शॉर्ट कपड़े पहनने से इंडिपेंडेंस मिले? कि दिखाने के लिए तो आज़ाद हो गए पर लेकिन इंडिया में